विशाल पूनम से नोएडा में मिला था, तभी से दोनों में प्यार हो गया था और दोनों ने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। काफी चाहने लगे थे दोनों एक दूसरे को। विशाल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था और पूनम भी नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती थी। दोनों ने एक दिन एक दूसरे को रिंग पहनाई और साथ रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था और दोनों को साथ रहते रहते 8 महीने निकल गए थे। उसके बाद विशाल अपने काम के चलते पूनम को कम समय देने लगा और पूनम कुछ दिनों से विशाल से बाहर घूमने के लिए कह रही थी, लेकिन काम की वजह से विशाल को टाइम नहीं मिल पा रहा था। विशाल हर रविवार को पूनम से घूमने की कहकर खुद काम में व्यस्त हो जाता था। इसके चलते थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई दोनों में और 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं और विशाल पूनम को वक्त नहीं दे पाता है। पूनम विशाल को देख रही थी कि बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही चल रहा था विशाल का। इसलिए पूनम ने विशाल से एक दिन फिर कहा और इस बार दोनों में ज्यादा लड़ाई हो गई। इसलिए विशाल ने पूनम से वादा किया कि इस रविवार वो उसे बाहर फिल्म दिखाने और घुमाने ले जाएगा। रविवार का दिन आता है और विशाल की छुट्टी थी, लेकिन उसके बॉस ने उसे इस रविवार को भी बुला लिया। विशाल पूनम से कह गया कि वो शाम को जल्दी आ जाएगा और फिर दोनों फिल्म देखने जाएंगे। शाम हो गई थी और पूनम ने विशाल को फोन किया और कहा आ रहे हो या नहीं, या फिर आज भी वक्त नहीं है। विशाल का काम खत्म ही हो गया था, इसलिए विशाल ने कह दिया तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। पूनम खुश होकर तैयार होने लगी और विशाल ऑफिस से आ ही रहा था कि उसके बॉस ने उसे दूसरा काम दे दिया। विशाल ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की और कहा सर आज मुझे जाना है, कल कर दूं क्या? बॉस गुस्से में बोला कल प्रोजेक्ट है, आज ही खत्म करना है सारा काम। और फिर विशाल वापस काम करने लगा। पूनम तैयार हो गई थी और विशाल का इंतजार कर रही थी। 1 घंटा होने को आया था, लेकिन विशाल नहीं आया तो पूनम ने विशाल को फोन किया, मगर विशाल ने फोन नहीं उठाया। ये सोचकर कि अब वो क्या जवाब दे पूनम को। पूनम को लगा विशाल रास्ते में, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। 2 घंटे हो चुके थे और पूनम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विशाल को दोबारा फोन किया, मगर विशाल ने फोन काट दिया। पूनम ने फिर लगाया और विशाल बार बार पूनम का फोन काट दे रहा था। पूनम समझ चुकी थी कि विशाल आज भी नहीं आ पाएगा और पूनम गुस्से में बैठी विशाल का इंतजार कर रही थी। विशाल रात को 11 बजे आया और काम के प्रेशर से विशाल का भी मूड ऑफ हो गया था। जैसे ही विशाल घर आया तो पूनम गुस्से में बैठी थी। विशाल ने पूनम को सॉरी बोलकर कहा मैं आ ही रहा था, बॉस ने एक्स्ट्रा काम दे दिया, क्या करूं? पूनम रोने लगी और कहने लगी हर बार का यही है तुम्हारा, मेरी खुशी नहीं दिखती तुम्हें। विशाल का भी मूड ऑफ था, लेकिन फिर भी विशाल शांति से बात करके पूनम को समझाने लगा, मगर पूनम सुनने को तैयार नहीं थी। बार बार कह रही थी कि प्रॉमिस तोड़ दिया तुमने। विशाल भूखा भी था। दिन भर से विशाल ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसने पूनम से पहले कुछ बनाने को बोला, लेकिन पूनम ने खुद बना लो कहकर गुस्से में बैठी रही। विशाल ने ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाया और फिर पूनम को दिया और खुद खाने लगा, लेकिन पूनम ने प्लेट फेंक दी तो विशाल को गुस्सा आ गया और विशाल ने पूनम को उल्टा सीधा कह दिया और खाना छोड़कर पूनम का हाथ पकड़कर कहने लगा चलो फिल्म देखने चलते हैं और घूम कर आते हैं, घूमना जरूरी है तुम्हारे लिए। पूनम ने हाथ छुड़ाकर बोला बात घूमने की नहीं है, हर बार यही होता, जब भी कहीं जाना होता तुम्हें काम निकल आता और इस बार तो प्रॉमिस किया था वो भी तोड़ दिया। विशाल कुछ देर चुप रहा और सोचने लगा। उसके बाद विशाल ने पूनम से कान पकड़कर माफी मांगी और अगले रविवार को चलेंगे ऐसा कहकर पूनम को मनाया। रात के 1 बज गए होंगे। पूनम विशाल के बार बार कहने पर मान गई और विशाल को माफ कर दिया। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और विशाल ने खाना खाते हुए पूनम से कहा चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ा और फिल्म के टिकट के पैसे यहीं खर्च करवा दिया। और दोनों हंसने लगे। पूनम पूरे हफ्ते ध्यान रखे रही कि अगले रविवार विशाल उसे टाइम दे रहा या नहीं। पूरे हफ्ते दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहे और रविवार के दिन दोनों घर थे और घूमने जाने वाले थे कि तभी पूनम की नजर विशाल की उंगलियों पर पड़ी। पूनम ने विशाल से पूछा अंगूठी कहाँ गई तुम्हारी? विशाल अपनी उंगली देखता है और अचानक उसे याद आता है कि उसकी अंगूठी तो अनु ने उतार ली थी देखने के लिए।
अनु विशाल के ऑफिस में ही काम करती थी और फिर विशाल तुरंत अनु को फोन करता है और पूछता है, अनु तुमने मेरी रिंग उतार ली थी, तुम्हारे पास है ना? अनु हाँ मेरे पास है तुम्हारी रिंग विशाल, मैं तो डर ही गया था। अनु मजाक करते हुए कहती है, डर क्यों रहे, तुम ही ने तो पहनाई थी, इतनी जल्दी भूल गए। पूनम को अनु से जलन सी हुई और विशाल से पूछने लगी, मेरी दी हुई अंगूठी तुम किसी को भी पहना देते, और ये अनु कौन है? मुझे तो नहीं बताया इसके बारे में कभी। विशाल, अरे साथ काम करती है। पूनम को लग रहा था कि विशाल अनु से भी बात करता है और इसलिए वो उसे टाइम नहीं दे पाता, और फिर अंगूठी को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और इस रविवार भी झगड़े के चलते कहीं घूमने नहीं गए। पूनम विशाल पर शक करने लगी और दोनों ने कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं की, और कुछ दिनों बाद पूनम को एक लड़के प्रशांत ने प्रपोज किया और डेट करने को कहा, तो पूनम ने उस वक्त ये सोचा कि जब विशाल कर रहा किसी और से बात तो मैं क्यों पीछे हटूं, और फिर इसलिए पूनम प्रशांत को डेट के लिए हाँ कह दिया। पूनम उस लड़के से बात करने लगी और उससे इतनी अट्रैक्शन हो गई कि पूनम को कि फिर पूनम ने भी विशाल की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। पूनम प्रशांत के साथ घूमने लगी और फिर पूनम को प्रशांत के साथ रहने में ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक दिन प्रशांत ने पूनम से साथ लिव इन रहने को बोला। पूनम भी प्रशांत के साथ रहने का ही सोच रही थी। इन सब में विशाल अभी भी अपने काम में व्यस्त रहा और उसने पूनम पर अभी भी ध्यान नहीं दिया। पूनम ने अपना मन बना लिया था कि वो विशाल से ब्रेकअप कर लेगी और प्रशांत के साथ रहने लगेगी। और फिर एक दिन पूनम ने विशाल से कहा, सुनो विशाल। हाँ बोलो। पूनम, मैं इन कुछ दिनों से किसी को डेट कर रही हूँ और अब मैं उसके साथ लिव इन रहने का सोच रही हूँ। विशाल ने शॉक होकर बोला, मतलब? पूनम, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को वक्त दे नहीं पाते, इसलिए अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। विशाल का दिमाग हिल गया और विशाल ने पूनम से कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? पूनम, देखा विशाल, कूल डाउन। मैं अब खुश नहीं हूँ और ये डिसीजन हम दोनों के लिए सही है। विशाल पूनम से गुस्से में कहने लगा, ऐसे नहीं छोड़ सकती तुम मुझे। पूनम, छोड़ चुकी हूँ। विशाल रोने लगा और पूनम से माफी मांगते हुए कहा, अब से तुम्हें टाइम दूंगा, वो जॉब ही छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ो मत। पूनम, देखो रो मत, मैंने फैसला कर लिया है और कल मैं जा रही हूँ। विशाल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कल क्यों जा रही, अभी चली जाओ। पूनम तो ये चाहती थी और इससे अच्छा मौका जाने का नहीं था, इसलिए पूनम अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगी और प्रशांत को फोन करके बुला लिया। विशाल ने पूनम का हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगी और कहा कि अब से सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, घूमने जाएंगे, सब करेंगे, मत छोड़ो मुझे। पूनम चुप रही। थोड़ी देर बाद प्रशांत आ गया और पूनम उसके साथ चली गई। विशाल पूनम को रोकता रहा लेकिन पूनम जा रही थी और विशाल भी अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ जाता देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था, और पूनम उसे हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी विशाल और पूनम की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में अपनी राय दे। धन्यवाद।